तो ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आएंगे या फिर नहीं, ये बात हमें कंफर्म पता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो समर स्लैम शो है उसे हमारी एक आखिरी उम्मीद है कि वहां पर हमें ब्रॉक लेसनर फाइनली आते हुए नजर आएंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लेसनर की रिटर्न का। और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी रिसेंटली इस बात को टीज कर दिया कि सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई भी वेट कर रहा है एक बार फिर से लेसनर की रिटर्न का। और रिसेंटली उन्होंने ब्रॉक लेसनर की रिटर्न कर दी है टीज। अब क्या कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कांड कर दिया जिससे उन्होंने टीज कर दी लेसनर की रिटर्न, इस वीडियो में उसके बारे में होगी बात। साथ ही में इस हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में बात करेंगे जहां पर हुई थी सामोआ जो की रिटर्न। साथ ही में आने वाले स्मैकडाउन के शो के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक सिंगल्स मैच कर दिया अनाउंस। सोनिया डेविल की भी एक बार फिर से होने वाली है इन रिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न। अलेक्सा ब्लिस भी बन चुकी हैं अब सेथ रॉलिन्स से भी ज्यादा पॉपुलर डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और ड्रू मैकिंटायर ने भी रिसेंटली रिस्पॉन्स दी है वो सभी क्रिटिसिज्म को जो कि उन्हें मिल रहा है बार बार टाइटल अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद। तो क्या कुछ कहा मैकिंटायर ने, इसको लेकर सारी बातें होंगी इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते सबसे पहले इस हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में, जहां पर हम लोग ऑलमोस्ट 99% की उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सामोआ जो कि एक बार फिर से रिटर्न होने वाले शो पर यही होता है। और शो की ओपनिंग इतनी धमाकेदार तरीके से होती है और सामोआ जो एक बार फिर से हमें एनएक्सटी के शो के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आते हैं। ऊपर से थोड़ा बहुत सामोआ जो का बैक स्टेज के ऊपर एक्शन भी दिखाई देता है जब वो हमें कोकिनो क्लच एडम कोल को लगाते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के व्यूअरशिप के बारे में बात होती है क्योंकि भाई एनएक्सटी टेकओवर इन योर हाउस की बात का डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी का ये पहला एपिसोड था। और इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है एनएक्सटी को पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा आई है क्योंकि इस हफ्ते रेटिंग्स आई हैं 6,95,000 व्यूअरशिप यानी कि 695 के। और वहीं अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, पिछले हफ्ते 6,69,669 के व्यूअरशिप आई थी। तो चलो एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा सा उछाल जरूर आया और एनएक्सटी से खुश भी काफी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सामोआ जो कि रिटर्न र्यूमर थी, यहाँ पर ये बात पूरे तरीके से कंफर्म बिल्कुल भी नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले हफ्ते एनएक्सटी के एपिसोड की व्यूअरशिप और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और मे भी आने वाले टाइम के अंदर सामोआ जो एनएक्सटी के वो काफी ज्यादा तगड़ा हमें बेनिफिट देते हुए नजर आए और वो बने एनएक्सटी के लिए अगले रेटिंग ड्रॉ सुपरस्टार। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और इस बार जुड़ी है आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में जो कि हेल इन अ सेल पेपर व्यू से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई का फाइनल स्मैकडाउन का एडिशन होने वाला है। ऑलरेडी जो रोमन रेंज और रे मिस्टीरियो को लेकर चीजें होंगी वो काफी ज्यादा कमाल की रहेंगी आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज एक सिंगल्स मैच भी अनाउंस कर दिया। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये बात अनाउंस की किस तरीके से पिछले हफ्ते चैट गेबल और मॉन्टेस फोर्ड का मैच हुआ था और ओटिस ने हमला किया मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर जिससे मॉन्टेस फोर्ड हो गए इंजर और उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई से थोड़े टाइम के लिए अब बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए रिवेंज के लिए हमें एंजेलो डॉकिंस फेस करते हुए नजर आने वाले हैं ओटिस का एक सिंगल्स मैच के अंदर आने वाले स्मैकडाउन के शो में। और देखना ये होगा क्या एंजेलो डॉकिंस अपने भाई अपने टैग टीम पार्टनर का इस मैच के अंदर बदला ले पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ओटिस जो है हमें डोमिनेट तरीके से यहाँ से एंजेलो डॉकिंस को भी इंजर करते हुए नजर आएंगी। चीजें काफी कमाल की रहेंगी और देखते हैं ओटिस किस तरीके से मैच के अंदर हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं जो कि इस बार काफी कमाल की स्टोरी है और इस बार ये जुड़ी है अलेक्सा ब्लिस के बारे में। और रिसेंटली अलेक्सा ब्लिस अब सेथ रॉलिन्स से भी ज्यादा पॉपुलर बन चुकी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि रिसेंटली कुछ स्टैट्स आए सामने वो ये बात रिवील कर रहे हैं कि जो फैंस है वो अलेक्सा ब्लिस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं सेथ रॉलिन्स के मुकाबले। अगर आप लोग चैनल पर एक एक्टिव व्यूअर हो, मैंने आपको ये बात बताई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल 2021 के पेपर व्यू के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कमाई करने के लिए हमें कैमियो स्टार्ट करते हुए नजर आएगी। कैमियो मतलब कि आप अपने फेवरेट डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार से कुछ रुपीस पे करके उसे कस्टम मैसेज बुलवा सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर कुछ सुपरस्टार्स को सामने लाई थी, मैकिंटायर हो गई, अलेक्सा ब्लिस हो गई, रिया रिप्ले, सिजारो, नाया जैक्स, रे मिस्टीरियो, अपने शार्लेट फेयर हो गई, केविन ओवंस, बॉबी लैशली, सेथ रॉलिन्स, सैमी ज़ेन, ये कुछ वो सुपरस्टार्स थे। लेकिन भाई रिसेंटली अलेक्सा ब्लिस ने कमाल ही कर दिखाया है कि अलेक्सा ब्लिस का जो यहाँ पर अमाउंट आप कह सकते हो सेट की गई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा वो काफी ज्यादा थी, वो थी $700 और अलेक्सा ब्लिस ने वो जो $700 की सारे के सारे स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज है। और ऊपर से वहीं सेथ रॉलिन्स की बात रही तो सेथ रॉलिन्स का सिर्फ अभी तक एक स्लॉट बिका है और वहीं हमारी जो रिया रिप्ली के भी सारे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, मैकिंटायर भी सोल्ड आउट हो चुके हैं कैमियो के ऊपर। और वहीं अगर मैं बात करूं हमारे हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल की, उनके सबसे ज्यादा यहाँ पर आई थिंक $750 या फिर $800 के आसपास उनका कैमियो सेट था और उनका सिर्फ एक स्लॉट बाकी रह गया जो कि बहुत ज्यादा बड़ी चीज है कि भाई शॉन माइकल अभी भी इतने ज्यादा पॉपुलर हैं कि उनके जो कैमियो है वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिक जा रहे हैं जबकि उनका सबसे ज्यादा हाई प्राइस है। वहीं अगर मैं बाकी बात करूं तो आज सुबह मुश्किल से शार्लेट फ्लेयर का एक स्लॉट बिक पाया, वरना भाई शार्लेट फ्लेयर इतने दिनों से वो एक भी स्लॉट बेच नहीं पाए थे। केविन ओवंस का भी
भी एक स्लॉट बिका है, बॉबी लैशली का भी एक स्लॉट बिका है, सेथ रॉलिंस का भी सिर्फ एक ही बिका है, जो कि सरप्राइज और शॉकिंग जरूर है। सैमी ज़ेन के यहाँ पर 2 जो स्लॉट्स है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, बियांका ब्लेयर के 3 स्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं, रे मिस्टीरियो के 4, नाया जैक्स के भी 4 और सिजारो भी हमें अपने 4 स्लॉट्स अभी तक बेचते हुए नजर आए हैं। तो कुल मिला के एलेक्सा ब्लिस यहाँ पे WWE के लिए काफी अच्छी कैमियो के अंदर रेटिंग ड्रॉ रही है, क्योंकि भाई एलेक्सा ब्लिस के इतने महंगे होने के बावजूद भी, सेथ रॉलिंस की बराबरी होने के बावजूद भी एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर पूरे तरीके से सोल्ड आउट हो गई और सेथ रॉलिंस अभी फिलहाल अपने बेचारे एक ही कैमियो बेच पाए। मैकिंटायर की तो चलो थोड़ी कम थी, वो बॉबी लैशली के आसपास थे, लेकिन फिर भी लैशली जो कि चैंपियन है वो अपने कैमियो सोल्ड आउट कर नहीं पाए और मैकिंटायर यहाँ पर बाजी मार ले गए। शॉन माइकल के तो क्या कहने, उनकी सबसे ज्यादा थी, लेकिन फिर भी सिर्फ उनका एक कैमियो बाकी और वो भी शायद कुछ ही घंटे में मेरे हिसाब से खत्म हो जाएगा। और शार्लेट फ्लेयर को लेकर WWE को काफी बड़ी अपसेट होगी, क्योंकि मुश्किल से आज सुबह कुछ घंटे पहले वो अपना एक कैमियो बेच पाई है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, जब एलेक्सा ब्लिस सेथ रॉलिंस से भी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, और इस बार जुड़ी है सोनिया डेविल के बारे में। और सोनिया डेविल अभी फिलहाल रॉ और स्मैकडाउन के अंदर हमें एक जनरल मैनेजर की तरह दिखाई दे रही है एडम पियर्स के साथ में, जो कि हमें अथॉरिटी का रोल प्ले करते हुए नजर आ रही है। लेकिन हम तो ये बात जानते हैं कि इससे पहले सोनिया डेविल हमें रिंग कंपटीशन के अंदर रेसल करती हुई नजर आती थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अब सोनिया डेविल एक परमानेंट अथॉरिटी फिगर बन गई WWE में, या फिर वो उनकी होगी इन रिंग रिटर्न आने वाले टाइम में। तो इसको लेकर रिसेंटली रिंग साइड न्यूज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज रिवील हुई है, और रिंग साइड न्यूज का ये मानना है कि सोनिया डेविल ने अपने इन रिंग रिटर्न के लिए जो ट्रेनिंग है वो चालू कर दी है। पहले WWE उनकी जो रिटर्न है पहली हमें अब तक, यानी कि सोनिया डेविल हमें रिंग के अंदर कंपीट करती हुई नजर आती, लेकिन जिस तरीके से फैंस को अच्छा लगा अथॉरिटी वाला रोल सोनिया डेविल का, तो WWE ने ये बात डिसाइड किया कि उनकी इन रिंग रिटर्न को हम लोग डिले कर देंगे। और फाइनली कल से सोनिया डेविल ने अपने इन रिंग रिटर्न के लिए जो ट्रेनिंग है, तगड़ी ट्रेनिंग है, वो करनी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये कि मे बी समर स्लैम या फिर समर स्लैम के बाद हमें सोनिया डेविल भी एक बार फिर से इन रिंग एक्शन के अंदर दिखाई देंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी न्यूज भी है, क्योंकि अगर सोनिया डेविल रॉ के एपिसोड के अंदर कंपीट करती हैं, वो अथॉरिटी का रोल भी प्ले करती है, तो चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगी। और ऊपर से मेरे हिसाब से सोनिया डेविल एक अच्छा एडिशन हो सकता है रॉ के वुमेन्स रोस्टर के अंदर या फिर स्मैकडाउन के वुमेन्स रोस्टर के अंदर। बाकी देखते हैं कब तक उनकी रिटर्न होती है। क्या आप लोग एक्साइटेड हो सोनिया डेविल के एक बार फिर से इन रिंग रिटर्न के लिए, या फिर नहीं? आपके हिसाब से उनको परमानेंट अथॉरिटी फिगर बन जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन के अंदर अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, और इस बार जुड़ी है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और ड्रू मैकिंटायर को WWE के अंदर लगातार टाइटल अपॉर्चुनिटीज पे अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही हैं, और इस चीज को देख के फैंस काफी ज्यादा निराश है, फैंस काफी ज्यादा अपसेट है। इनफैक्ट काफी सारे जो फैंस हैं उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को अब हेट करना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि एक जो चीज है उसको बार बार देख के शायद हम लोग बोर हो जाते हैं। ये वो मेन रीजन है क्यों मैकिंटायर को हम लोग शुरुआत में सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मैकिंटायर एकदम फ्रेश फेस थे। लेकिन अब मैकिंटायर जब पुराने चेहरे हो चुके हैं मेन इवेंट सिनेरियो के अंदर, ये वो मेरे हिसाब से मेन रीजन है क्यों लगातार मेन इवेंट के अब सिनेरियो में उनको देख देख के हम लोग बोर हो गए। लेकिन रिसेंटली इसको लेकर होता है ड्रू मैकिंटायर का अपने इंटरव्यू, और यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर हमें इस चीज को एड्रेस करते हुए नजर आते हैं किस तरीके से फैंस की तरफ से उनको मिल रहा है क्रिटिसिज्म लगातार टाइटल अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद। वो कहते हैं मैं समझ सकता हूँ फैंस का कह रहे होंगे कि भाई ये बंदा फिर से आगे मेन इवेंट सिनेरियो के अंदर, हमें तो कुछ फ्रेश फेसेस चाहिए, कुछ न्यू चेहरे चाहिए मेन इवेंट टाइटल पिक्चर के अंदर। वैसे देखा जाए तो मैं भी अपने टाइम पर एक फाइटिंग चैंपियन था, और अगर मेरे पास टाइटल एक बार फिर आती है मैं फिर से फाइटिंग चैंपियन रहूंगा। और वैसे सही में एक लंबा टाइम हो गया, करीबन 1 साल होने को आया है, और मैं टाइटल पिक्चर के अंदर ही हूँ। अब बात सही भी है कि फैंस मुझे देख के बोर हो गए होंगे, वो कहेंगे भाई ये बंदा फिर आ गया, काश भगवान करे कि इसकी जगह कोई और बंदा मेन टाइटल पिक्चर के अंदर आ जाए। लेकिन मैं इस बात से पूरी श्योरिटी देता हूँ कि कोई बंदा ये नहीं कहता होगा कि ड्रू मैकिंटायर जिस तरीके से 1 साल पहले जब उसने लेजनर को हराया था, वो WWE चैंपियन बना था, जिस टाइम वो उतनी मेहनत कर रहा था, अभी भी वो अपने मैचेस के अंदर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। वो हर मैच को अपना बेस्ट मैच बनाना चाहता है, और चाहे 1 साल से वो टाइटल पिक्चर के अंदर हो, लेकिन वो हमेशा अपना बेस्ट देता है रिंग के अंदर अच्छे मैचेस प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही में ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अब देखो ये जो मुझे हेट मिल रहा है, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट मेरे माइंड के ऊपर पड़ नहीं रहा है, क्योंकि इस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लेके चल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर फैंस मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं 1 साल से लगातार टाइटल पिक्चर के अंदर देखने के बाद, तो मुझे और भी ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है, मुझे और भी ज़्यादा अच्छे मैचेस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। और मैं ये चाहता हूँ कि फैंस चाहे मुझे 2 साल तक देख ले टाइटल पिक्चर के अंदर, उन्हें बोर नहीं होना चाहिए। अगर वो मुझे देखकर बोर हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैं उतना ज़्यादा अभी तक अच्छा सुपरस्टार नहीं बनाऊँ। और ये जो पूरा क्रिटिसिज्म है मैं इसको पॉजिटिव वे में लेकर चलूँगा और अपने आप को इंप्रूव करूँगा, क्योंकि एक तरह का बनाया हुआ क्रिटिसिज्म है। अगर WWE मुझे टाइटल अपॉर्चुनिटीज़ ना देती, तो शायद जिस तरीके से 1 साल पहले मुझे फैंस सपोर्ट कर रहे थे,
अभी भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते टाइटल पिक्चर अगर मुझे इतने लंबे टाइम बाद मिलती। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लेके चलूँगा और आने वाले टाइम में मैं इस चीज़ को लेकर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने वाला हूँ। और ये वो कुछ बड़ी बात है जो कि यहाँ पर हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के अंदर, क्या एक बार फिर से मैकिंटायर बनते हैं चैंपियन या फिर यहाँ से उनका टाटा बाय बाय हो जाता है WWE टाइटल पिक्चर से। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है हमारे बीस्ट इनकार्नेट फॉर्मर WWE चैंपियन फॉर्मर यूनिवर्सल चैंपियन ब्रॉक लेसनर के बारे में। और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की आखिरी उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हैं समर स्लैम 2021 से, क्योंकि यहाँ पर लाइव फैंस की वापसी तो होगी। इससे पहले के जो रॉ और स्मैकडाउन के शो होंगे यहाँ पर भी, लेकिन हमें लाइव फैंस सब आते हुए नजर आएंगे। अब लेसनर के रिटर्न की लेकर जो उम्मीद है वो WWE हमारी जिंदा भी रखना चाहती है, क्योंकि होता क्या रिसेंटली वो हमें अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से इस बात को टीज करती हुई नजर आती है कि मे बी एक बार फिर से लेसनर वापस आने वाले हैं। आप लोग उम्मीद मत छोड़ो। होता है कि WWE और फॉक्स अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हमें एक पोस्ट करती हुई नजर आती है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ पर WWE कहती है, WWE और फॉक्स हमसे पूछती है कि जब सामोआ जो कि लास्ट नाइट NXT के शो के अंदर वापसी हुई है, आपके हिसाब से और कौन कौन से रिटर्न होने चाहिए और आप कौन से रिटर्न देखना चाहोगे। और यहाँ पर कमेंट के अंदर गेबल स्टीवसन जो है वो हमें लेसनर का नाम लिखते हुए नजर आते हैं और वो जो भाई आय वाला जो इमोजी होता है वो पोस्ट करते हुए नजर आते हैं। अब होता है जो WWE और फॉक्स है स्पेशली हमें इस कमेंट का रिप्लाई देती हुई नजर आती है, उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग देख पा रहे होगे। और यहाँ पर भी फॉक्स नेटवर्क वो जो आंख वाला इमोजी है वो हमें पोस्ट करती हुई नजर आती है कि भाई तुमने लेसनर का नाम लिखा है, हम भी लेसनर की रिटर्न की ही इंतजार कर रहे हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि गेबल स्टीवसन है कौन, गेबल स्टीवसन एक्चुअल में ब्रॉक लेसनर के साथ काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग कर चुके हैं। आई थिंक 2019 के आसपास हमें लेसनर और वो दोनों एक साथ मिलते हुए नजर आए थे। फिर एक लंबे टाइम तक दोनों ने एक साथ ट्रेनिंग की थी। एक्चुअल में वो एक फ्री स्टाइल रेसलर है और लेसनर जो एक प्रोफेशनल रेसलर है। ये दोनों में फर्क है, वरना ज्यादातर दोनों एक काफी अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट काफी बार वो ट्रेनिंग एक साथ भी करते हैं। तो उनका ये बात कहना है कि उन्हें लेसनर की वापसी चाहिए और WWE और फॉक्स इस चीज को रिप्लाई करना जरूर कहीं ना कहीं ये बात टीज करता है कि WWE के अंदर लेसनर को लेकर जरूर कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। अब ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है, बल्कि आज जो WWE है वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी हमें पोस्ट करती हुई नजर आती है, जिसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख पा रहे होगे। WWE हमें कहती है कि चलो आज हम लोग देखते हैं कुछ क्लोजर लुक्स हेल इन अ सेल के पेपर व्यू के। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली WWE मेंशन करती है हमारे ब्रॉक लेसनर को, जहां पर आप फोटोज के अंदर देख पा रहे होगे। ये वो फोटो है जब लेसनर ने हमला किया था रोमन रेंज और ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, हेल इन अ सेल के अंदर हुई थी उनकी रिटर्न और यहाँ पर उन्होंने डिस्ट्रॉय करके रख दिया था दोनों को। तो यहाँ पर लेसनर का इंक्लूड होना इस पूरी स्टोरी के अंदर कहीं ना कहीं ये बात टीज करता है कि WWE इस बात से अवेयर है कि फैंस तो रिटर्न देखना चाहते ही हैं। वरना भाई लेसनर का नाम मैच हुआ था हेल इन अ सेल में, ना और कुछ हुआ था। लेकिन WWE का स्टोरी पोस्ट करना, लेसनर को बार बार मेंशन करना जरूर कोई ना कोई चीज बताता है लेसनर को लेकर। कुल मिला के जो बातें हैं वो ये कि समर स्लैम तक तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए लेसनर की रिटर्न की। अगर वो समर स्लैम में नहीं आते तो भाई उम्मीद मेरे हिसाब से हम सभी को छोड़ देनी चाहिए। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है जब WWE ने भी आज लेसनर की रिटर्न कर दी है टीज। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है ऑफ कोर्स आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जाने को मिलती है। बात हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।